अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, शुक्रिया। पुराने समय की बात है। एक राजा था। वह बड़ा समझदार था और हर नई बात जानने को इच्छुक रहता था। उसके महल के आंगन में एक बकोली का पेड़ था। रात को रोज नियम से पक्षी उस पेड़ पर आकर बैठता और रात के चारों पहर के लिए अलग अलग 4 तरह की बातें कहा करता था। पहले पहर में कहता, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। दूसरा पहर लगते बोलता, ऐसा कहूं न दीख, ऐसा कहूं न दीख। जब तीसरा पहर आता तो कहने लगता, अब हम करबू का, अब हम करबू का। अब जब चौथा पहर शुरू होता तो वह कहता, सब बम्मन मर जाए, सब बम्मन मर जाए। राजा रोज रात को जागकर पक्षी के मुंह से चारों पहरों की अलग अलग बातें सुनता था। सोचता पक्षी क्या कहता, पर उसकी समझ में कुछ न आता। राजा की चिंता बढ़ती गई। जब वह उसका अर्थ निकालने में असफल रहा तो हारकर उसने अपने पुरोहित को बुलाया। उसने सब हाल सुनाया और उससे पक्षी के प्रश्नों का उत्तर पूछा। पुरोहित भी एक साथ उत्तर नहीं दे सका। उसने कुछ समय की मोहलत मांगी। चिंतित होकर घर चला गया। उसके सिर में राजा की पूछी गई चारों बातें बराबर चक्कर काटती रही। वह बहुत सोचता रहा पर उसे कुछ जवाब न सूझता। अपने पति को हैरान देखकर ब्राह्मणी ने पूछा, तुम इतना परेशान क्यों दिखते हो? मुझे बताओ क्या बात है? ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं? एक बड़ी ही कठिन समस्या मेरे सामने आ खड़ी हुई है। राजा के महल का जो आंगन है वहां रोज रात को एक पक्षी आता है और चारों पहरों में नियम से 4 अलग अलग बातें कहता है। राजा पक्षी की उन बातों का मतलब नहीं समझता। उसने मुझसे उनका मतलब पूछा, पर पक्षी की पहेलियां मेरी समझ में नहीं आती। राजा को जाकर क्या जवाब दूं? बस इसी उधेड़-बुन में हूं। ब्राह्मणी बोली, पक्षी कहता क्या है, जरा मुझे भी सुनाओ। ब्राह्मण ने चारों पहरों की चारों बातें कह सुनाई। सुनकर ब्राह्मणी बोली, वाह, ये कोई कठिन बात है। इसका उत्तर तो मैं दे सकती हूँ, चिंता मत करो। जाओ राजा से जाकर कह दो कि पक्षी की बातों का मतलब मैं बताऊंगी। ब्राह्मण राजा के महल में गया और बोला, महाराज, आप जो पक्षी के प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं उनको मेरी स्त्री बता सकती है। पुरोहित की बात सुनकर राजा ने उसकी स्त्री को बुलाने के लिए पालकी भेजी। ब्राह्मणी आ गई। राजा रानी ने उसे आदर से बिठाया। रात हुई तो पहले पहर पक्षी बोला, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। राजा ने कहा, पंडितानी सुन रही हो पक्षी क्या बोलता है? वह बोली, हाँ महाराज, सुन रही हूँ। वह अधकट बात कहता है। राजा ने पूछा, अधकट बात कैसी? पंडिताई ने उत्तर दिया, राजन सुनो, पूरी बात इस प्रकार है। लंका में रावण भयो 20 भुजा 10 शीश, माता ओ की जा कहे, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। लंका में रावण ने जन्म लिया। उसकी 20 भुजाएं हैं और 10 शीश है। उसकी माता कहती है कि उसे उसके कौन से मुख से दूध पिलाऊं। राजा बोला, बहुत ठीक, बहुत ठीक, तुमने सही अर्थ लगा लिया। दूसरा पहर हुआ तो पक्षी कहने लगा, ऐसे कहूं न दीख, ऐसे कहूं न दीख। राजा बोला, पंडितानी इसका अर्थ क्या है? पंडितानी ने समझाया, महाराज सुनो, पक्षी बोलता है, घर जंब नवदीप, बिना चिंता को आदमी, ऐसे कहूं न दीख, ऐसे कहूं न दीख। चारों दिशा, सारी पृथ्वी, नवखंड सभी छान डालो पर बिना चिंता का आदमी नहीं मिलेगा। मनुष्य को कोई ना कोई चिंता हर समय लगी ही रहती है। कहिए महाराज, सच है या नहीं? राजा बोला, तुम ठीक कहती हो। तीसरा पहर लगा तो पक्षी ने रोज की तरह उसी बात को दोहराया।
अब हम करबू क्या, अब हम करबू क्या। ब्राह्मणी राजा से बोली, महाराज इसका अर्थ मर्म भी है, आपको बता देती हूँ, सुनिए। 5 वर्ष की कन्या साटे दई ब्याह बैठी करम बिसूरती, अब हम करबू क्या, अब हम करबू क्या। 5 वर्ष की कन्या को 60 वर्ष के बूढ़े के गले बांध दो तो बेचारी अपना करम पीट कर यही कहेगी, अब हम करबू क्या, अब हम करबू क्या। सही है ना महाराज। राजा बोला, पंडितानी तुम्हारी ये बात भी सही लगी। चौथा पहर हुआ तो पक्षी ने चोंच खोली, सब बम्मन मर जाए, सब बम्मन मर जाए। तभी राजा ने ब्राह्मणी से कहा, सुनो पंडितानी, पक्षी जो कह रहा है क्या वह उचित है। ब्राह्मणी मुस्कुराई और कहने लगी, महाराज मैंने पहले ही कहा है कि पक्षी अधकट बात कहता है, वह तो ऐसे सब ब्राह्मणों को मरने की बात कहता है। विश्व संगत जो करे, सुरा मांस जो खाए, बिना सपेरे भोजन करे, सपरे भोजन करे, सब बम्मन मर जाए, वे सब बम्मन मर जाए। जो ब्राह्मणी वेश्या की संगति करते हैं, सुरों और मांस का सेवन करते हैं और बिना स्नान किए भोजन करते हैं, ऐसे सब ब्राह्मणों को मर जाना ही उचित है। जब पक्षी बोलिए, पक्षी का कहना ठीक है या नहीं। राजा ने कहा, तुम्हारी चारों बातें 52 तोला 52 रत्ती ठीक लगी, तुम्हारी बुद्धि धन्य है। राजा रानी ने उसको बढ़िया कपड़े और गहने देकर सम्मान से विदा किया। अब पुरोहित का आदर भी राज दरबार में पहले से अधिक बढ़ गया। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।